Now we will move for the second learning outcome, that is the types of DC biasings in BJT. So students, the topic is types of DC biasings in BJT. तो बीजेटी में कितने तरह की बाइसिंग्स होती हैं, हमको इसके बारे में जानना है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि बाइसिंग की जरूरत क्या होती है। बाइसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डिवाइस किस रीजन में काम करे, एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराने के लिए हमको एक्सटर्नल वोल्टेजेस लगाने की जरूरत पड़ती है, और उन एक्सटर्नल वोल्टेजेस को जो देने का तरीका है दैट इज नोन एज द डीसी बाइसिंग। और ये जो तरीके होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। अब उसको हम कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, ये कहलाता है टाइप्स ऑफ डीसी बाइसिंग। तो वी जनरली यूज द कॉमन इमीटर। पहला पॉइंट तो ये है कि वी जनरली या वी यूज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पस, फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पस। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। हाई बोल सकते हैं या मॉडरेट बोल सकते हैं, इट्स नॉट वेरी हाई। तो हाई बोलो या मॉडरेट बोलो, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। एंड दिस क्वालिटी this feature need by an amplifier। तो एम्पलीफायर की जो जरूरत है वो है कि इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा हो और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। दिस इज द नीड ऑफ योर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एम्पलीफिकेशन पर्पस। नाउ द टाइप्स ऑफ बाइसिंग्स इन द बीजेटी जो हम लोग करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ बाइसिंग्स की बात करें तो देयर इज फर्स्ट बाइसिंग दैट इज फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड बायस, इसके ड्रॉबैक थे। इसका ड्रॉबैक ये था कि इट हैज द पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर, पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर। जिसको हम आगे की क्लास में देखेंगे कि कैसे आता है पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर। फिक्स बायस के बाद से आया था इमीटर बायस। जिसके अंदर RE इज यूज्ड एज फीडबैक। RE रेजिस्टेंस को हम लोग एज ए फीडबैक की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज हाउ वी कैन यूज, ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में कि हम RE को ऐसे यूज करते हैं। बट द स्टेबिलिटी इज गुड, गुड स्टेबिलिटी। इसके बाद से मतलब अगर हम बाइसिंग की और अनदर टेक्निक की बात करें तो इसके बाद से हमारा एक आता है सेल्फ बायस। सेल्फ बायस को क्यों बोलते हैं, और वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, ठीक है। इट इज हैविंग सेल्फ बायस कैपेबिलिटी टू ऑपरेट। सेल्फ बायस कहने का मतलब है कि इसके अक्रॉस एक वोल्टेज आता है जो कि आप नहीं भी लगाओगे तो भी अपीयर होगा, और उस अपीयर वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो इसीलिए इसका नाम हम लोग सेल्फ बायस बोलते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद अपने आप को बायस करता है। क्योंकि बायस मतलब इज द वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इज ऑटोमेटिकली कम्स due to the arrangement of the cell bias or voltage divider bias. So it is having most practically used, is the most practically used बाइसिंग। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाली बाइसिंग यही है, मोस्ट प्रैक्टिकली यूज बाइसिंग, हैविंग द गुड स्टेबिलिटी, operated by single battery, operated by single battery।
सिंगल बैटरी के थ्रू ये यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ बायस इसलिए बोलते। सेल्फ बायस का मतलब ये नहीं है कि सिंगल बैटरी से यूज होता है। सेल्फ बायस इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि उस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के इस्तेमाल करने की वजह से बेस के पास एक वोल्टेज आता है, और वो वोल्टेज जो अपीयर होता है उसके लिए हम बैटरी नहीं लगाते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस लगाते हैं। उस रेजिस्टेंस के चलते जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है दैट बायस दिस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, सो फॉर इट इज कॉल्ड सेल्फ बायस। देन देयर इज कलेक्टर to base bias. The another type of biasing is collector to base bias और collector to base feedback biasing. इसमें हम लोग क्या करते हैं? In this biasing there is feedback between collector to base। तो कलेक्टर से बेस के बीच में फीडबैक हम लोग लगा देते हैं। इट वॉज यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट या improving the fixed bias configuration। फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन की ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर टू बेस बायस फीडबैक को हम लोगों ने शुरू किया, ताकि हमारा जो एक फीडबैक लगा दे ताकि जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव कर जाए और बाकी सारी चीजें कलेक्टर करंट की वैल्यू बीटा पे ना डिपेंड करे। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने स्टेबलाइज करने के लिए कलेक्टर टू बेस बायस फीडबैक की बात की थी। तो अब हम इन सब बायसिंग्स को वन बाय वन इलैबोरेटेड तरीके से देखेंगे, जिसमें हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बायसिंग ज्यादा अच्छी है, किस पे हम लोग न्यूमेरिकल कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। So it was all about the types of biasings in BJT. So students, we have completed our second learning outcome, that is types of DC biasings of BJT. We have a knowledge check.